ऑनलाइन क्लासेस जो नहीं लेगा वो जनती है, हराम। ऑनलाइन क्लासेस हराम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी तरफ हूँ और मेरी एक कल परसों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने ऑनलाइन क्लासेस के हक़ में बोला था कि बच्चों को जो है थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला और काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप तो हमारे मसाइल को जानते ही नहीं हैं। तो इस पर मैंने सोचा कि वाकई इस पे सोचना चाहिए, जो आम आवाम है उनके मसाइल को ज़रा देखना चाहिए कि आखिर ये है कौन ऐसे जिनको इतने सारे मसले हैं और इनको जो है ना क्या क्या मसाइल है, ये इन्हीं की ज़रा ज़ुबानी सुनते हैं और देखते हैं कि इनके मसाइल जायज़ भी हैं या नहीं। तो मुस्तफ़ा हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड क्लास फेलो 4 GPA वाले बंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लास में बहुत ही स्पिरिट के साथ पढ़ते हैं और हर एक चीज़ को जो है ना मतलब इतने जो पुरजोश ख्याली के साथ आगे ले जाते हैं कि क्या बताएं। तो इनको सबसे ज़्यादा मसले थे और ये आप सबकी आवाज़ बन के आज मेरे सामने बैठे हैं और ये आप सब के जो है मसाइल आज बताएंगे कि क्या क्या मसाइल हैं। तो जी मुस्तफ़ा, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करूँगा और इन गिलगितियों की जो उर्दू होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस अंदाज से ये गुफ्तगू करते हैं। जहाँ तक बात है 4 GPA की, तो ज़रा आप अपने बारे में बताएं, कितनी दफ़ा 4 GPA आ चुका है माशाल्लाह से आपका? मेरा कुछ ख़ास 1-2 ही दफ़ा आ चुका है। 2 ही दफ़ा? ज़रा सारे जो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस तरफ या किसी भी किस्म के स्टूडेंट्स, 4 GPA 2 ही दफ़ा आ गया है और ये बैठ के कह रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। अब बंदा बोले इन्हें कि यार आप लोग तो पढ़ लेते हो, वो जो हम जैसे लोग हैं बेचारे गरीब से लोग हैं, अच्छा। हमारे बड़े मसले होते हैं। देखें, मैं यहाँ पे आज बात करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन क्लासेस के हक़ में नहीं है। जी बिल्कुल, और मैं उनके बिहाफ में बात करूंगी जो मेहनती लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, जो दुनिया को बदलना चाहते हैं। ये रही बात 4 GPA की, तो मुस्तफ़ा जैसे कि आपको पता है कि जैसे भी हम यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो हमने उस टाइम तो हालात बहुत अच्छे थे, तो हमने सोचा क्यों ना 1-2 चौके मार लेने चाहिए, क्योंकि आगे हम क्या इस तरह के आगे कोरोना वायरस आने वाला है, तो तब हमारे लिए मसाइल हो सकते, तो तब भी हमने मुका दिए। सारे लोग यूनिवर्सिटी जो जाते हैं वो पहले ये सोच लें कि पहले 2-3 चौके मार लें, क्योंकि आगे कोरोना वायरस आने वाला है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना होता है। अच्छा, तो जी मेरा पहला मसला और सबसे बड़ा मसला और पाकिस्तान का मसला और बहुत अरसे से पाकिस्तान का मसला, लोड शेडिंग। अच्छा। The lack of electricity, not in my city. ओके। Yes. क्या उसकी वजह से आप क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं? हाँ जी, पहली वजह तो ये है कि जब मैं क्लास लेने के लिए जाता हूँ तो लाइट ही नहीं होती। अच्छा। अब बड़ा मसला हो जाता है मेरे लिए। ओके। मतलब मैं इतनी मेहनत करूँ पढ़ने के लिए और हुकूमत पाकिस्तान मेरा साथ नहीं दे रही हो। आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान हमारा साथ नहीं देती। उन्हें चाहिए हमें लाइट दें, लेकिन वो हमें लाइट नहीं देते। मुस्तफ़ा, यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा ही नाशुक्रे नहीं हो रहे, क्योंकि लाइट तो ऑलमोस्ट होती है। ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है, वी अंडरस्टैंड दैट कि यार वहाँ पे मसले हैं, लेकिन वहाँ पे सोलर पैनल भी यूज़ किया जा सकता है, दूसरे तीसरे तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी क्लासेस टाइम पे चार्ज करके रिस्पॉन्सिबल वे में सारी चीज़ें अपने लिए मैनेज करके थोड़ा सा खुद एफर्ट डाल के आप क्लासेस ले सकते हैं। देखिए, हो सकता है, लेकिन चले ठीक है, एक बात पे मैं हो भी आपसे एग्री कि लाइट आ जाती है और पाकिस्तान क्योंकि इतने अरसे से इसको फेस कर रहा है, तो UPS, जनरेटर्स, सोलर पैनल्स, व्हाटएवर सब कुछ है हमारे पास, लेकिन लाइट का इशू है। खैर, मूविंग ऑन। वेकिंग अप, सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। वेरी बिग इशू। मतलब आप मेरी कैफियत जाने, मैं रात को सोता हूँ 5 बजे, ठीक, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज से दाढ़ी, तो एक बारी मैं नमाज़ पढ़ के सो गया और फिर 8:30 या 9 बजे की क्लास है, तो कैसे मैनेज करूँ मैं? टीचर का लेक्चर सुनूं या मैं सोऊं? मतलब सोना इम्पोर्टेंट है, यू मस्ट हैव स्लीप। और अच्छा, एक मज़े का किस्सा मैं इनका भी सुना देता हूँ आपको कि सोना इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
अब इत्तेफाक से हम दोनों एक ही क्लास में हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में। तो एक दफ़ा क्या हुआ जी कि ऑनलाइन क्लास चल रही हमारी, और माजिदा साहिबा आराम फरमा रही थी उस वक्त, और आराम फरमाते फरमाते सर ने इनसे एक सवाल कर लिया। अब सर मासूम बेचारे को क्या पता कि ये इनके आराम का वक्त है और वो इनसे गलत टाइम के ऊपर सवाल कर रहे हैं। अब वो बेचारे पुकारते रह गए, माजिदा माजिदा वेयर आर यू माजिदा, सवाल का जवाब दे। उनके दिल से जो एक पुकार आ रही थी कि माजिदा वेयर आर यू, एंड माजिदा वाज स्लीपिंग, ब्लडी हेल माजिदा वाज स्लीपिंग। ये मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है कि मैं क्लास के टाइम पे कभी कभार हो जाए, वो तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी होता है कि जब कोई लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है तो बंदे की आंख लग जाती है। तो मेरी भी ऑनलाइन क्लास में आंख लग गई, जिस पे हालांकि इतना बाउंड में मैं खुश हूँ कि इतना मैं बाउंड नहीं थी मैं, और फिजिकल क्लास में नहीं थी, वरना सर मुझे क्लास से बाहर निकालते। यहाँ पे तो वो कुछ कर ही नहीं सके, मैं आराम से सोई भी और क्लास भी मैंने नोटिस की जो लोग इस ऑनलाइन क्लास के अगेंस्ट में थे, ना उनके कभी 4 GPAs आए हैं, ना उन्होंने कोई अचीवमेंट्स की हैं, ना वो क्लास पे कभी टाइम पे आए। मैंने सारों का डेटा लिया, ठीक है ना। पर्सनल अटैक कर रही हैं। अब ये कहना क्या चाहती हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं, ये कहना चाहती हैं हम लोग गधे हैं, ये कहना चाहती हैं कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ये कहना चाहती हैं कि हम लोग अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के खिलाफ जाके, चाहती हैं कि हम पागल हैं, ये कहना चाहती हैं कि हमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है। जी बिल्कुल। यही सब आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे वर्ड्स को जो है ना डिफ़ाइन किया। बिल्कुल यही मेरे तासुरात है आपके बारे में नहीं, स्पेसिफिकली उन सब लोगों के बारे में जो कि ख़ुद मेहनत करने के बजाय ब्लेम सारा सिस्टम को बुरा भला का हो जी। टीचर्स को क्लास में समझना है तो टीचर बुरी है जी, उसका समझ नहीं आ रहा। अभी ऑनलाइन क्लास में यार थोड़ा सा पढ़ लो तो नहीं, टीचर को खुद समझ नहीं आ रहा, वो हमें क्या पढ़ाएगा। टेक्निकलिटीज़ इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं। ये कौन है टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, ये भी ज़रा बताइएगा। टेक्निकल इश्यूज़ बहुत होते हैं, लड़के तो समझ सकेंगे, बड़े बड़े टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं। खैर लेकिन लड़कियाँ भी समझ जाती हैं कभी कभी। मूविंग ऑन। ठीक है, टेक्निकल इश्यूज। मूविंग ऑन कि जी अब देखें, मैं तो ठीक हूँ, ठीक है, मेरे पास बिजली आ गई, मेरे पास सुबह उठने की हिम्मत आ गई, लेकिन जो मेरे बेचारे भाई किसी दूर दराज इलाके में हैं, उनका क्या होगा, जहाँ पे ये चीज़ें मुयस्सर नहीं है, या अगर हैं भी सही तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने उनके लिए आवाज़ उठानी है। अच्छा। और मैंने उनके कंधे पे बंदूक रख के चलानी है, उनका नाम लेके। वो नहीं पढ़ना चाह रहे तो मैं उनका व्हाट्सएप वैसे ही नहीं चलता, वो बेचारे अगर बोलेंगे भी सही मैं पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं बोलूँगा वो नहीं पढ़ना चाह रहे। अच्छा, कौन है ये लोग? आप इनका मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि मैं उन तक रीच कर सकूं और मैं उनको ये सारे मटेरियल मैं खुद अपने जिम्मेदारी पे जो है पहुंचा। पागल है जो उनकी लिस्ट प्रोवाइड करें ताकि अपनी जिम्मेदारी लें। वो नहीं, देखें, हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। एक्चुअली हमें पता नहीं है डेटा, लेकिन हमारे क्लास में इवन दो हमने देखा कि 1-2 बच्चों का इशू हो रहा था और वो खुद भी इतने दूर दराज इलाकों से लोग क्लासेस ले रहे थे, इवन दो उनके इश्यूज थे, स्टिल उनके बजाय पे उनके बिहाफ पे दूसरे बंदे जिनके पास सारे फैसिलिटीज़ मौजूद है वो फेसबुक पे बैठ के अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि जी कैंसिल करा दो सारे क्लासेस। ऑनलाइन ट्रेंड्स बना रहे हैं जी। अभी लर्निंग का भी कभी ट्रेंड बनाएंगे, कभी बनाएंगे ना, बनाएंगे। कब बनाएंगे बताइए जरा। तो ये इसके मैं ठीक हूँ लेकिन वो दूसरे ठीक नहीं है, और हमें इस्लाम सिखाता है कि हम अपना भाई भाई होता है और हमें भाई की मदद करनी चाहिए, और हमारी बाद में पहले भाई की मदद करो जाओ। रही बात, अगर लोग इतने सेल्फिश हो सकते हैं कि दूसरों के बारे में ना सोचें और सिर्फ अपने बारे में सोचें, और ये देखें कि अल्लाह ने पहले ये भी कहा है कि पहले अपना घर मुकम्मल करो फिर दूसरों की मदद करो, लेकिन हम क्यों ऐसा सोचें, हम दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाएंगे। खैर, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन। और क्या मसले हैं आपके? मेरा अगला मसला ये है जो कि बहुत गहरा मसला है, जो कि है कि अब अगर मेरी सोशल साइंसेज हैं लेकिन कुछ लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और मेडिकल साइंसेस पढ़ रहे हैं, और वो केमिस्ट्री जो भी कोई लैब में उन्होंने काम शाम करना। अब मैं घर में कहाँ से केमिकल लेके आऊँ?
मैं घर में कहाँ से मैथ की इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, कैलकुलस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सारी इंजीनियरिंग मैं कैसे करूँ? अच्छा, तो आपका ये कहना है कि आपको जो है टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है जिसमें जो है कोर्सेज बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और वो ऑडियो लेक्चर पे आपको समझ नहीं आते जी, और जो कि व्हाट्सएप इवन सिंप्लीफाई करके फैकल्टी इतनी आके जो वैसे ही क्लास में समझ नहीं आती वो ऑनलाइन कैसे समझ आएगी। तो इसमें मैं आपको बता दूँ आपके पास यूट्यूब भी है, आप उधर उसकी थ्योरी पार्ट तो कर सकते हैं और टीचर्स भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से फुल की वो आसान चीज़ें आपको अभी से सिखाएं, थ्योरी पार्ट आपको कराएं, बाद में आप प्रैक्टिकल्स कर लेना। देखिए मैं नहीं जानता, चाहे पूरी दुनिया, चाहे यूरोप, चाहे अमेरिका, चाहे अफ्रीका में भी कुछ 1-2 कंट्रीज, चाहे चाइना, चाहे इंडिया, ये सारे पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन, ये सारे टेक्निकल कोर्सेज कर रहे होंगे ऑनलाइन, लेकिन मैं क्यों करूँ? मैं तो भाई पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो चाहिए चीज़ें, क्यों करूँ? आप बताएं क्यों? अच्छा, अगर पूरी दुनिया कर रही है तो मैं क्यों करूँ? ये पॉइंट तो इनकी मैं मानती हूँ कि यार मतलब पाकिस्तानी हो के कैसे आप ऐसा कोई काम कर ले जो कि आपकी मुल्क के लिए भलाई का बायस हो, जो कि आपको कोई फ़ायदा दे, जो कि आपके कौम को फ़ायदा दे, ऐसे कैसे हो सकता है? जी, और क्या मसले हैं? और सबसे बड़ा मसला, सेकंड लास्ट नंबर पर सबसे बड़ा, इंटरनेट इशू। हमारे पास इंटरनेट नहीं होता। अच्छा, तो मैं जब आ रही थी आप जो है कुछ सीज़न देख रहे थे? मनी हाइस्ट देखा। अच्छा, तो इंटरनेट का बड़ा इशू है आपके यहाँ है। और बताएं फिर आगे चले। इसका जवाब तो हमें मिल गया कि इंटरनेट का इशू है। चलिए हम मान भी लेते हैं कि दूर दराज जो इलाके हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब में भी ऐसे कुछ बहुत दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे अभी तक टेलीकॉम और वो सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाई। अब देखें, बात है सीधी सी, नहीं पढ़ना मुझे, नहीं पढ़ना मुझे, यही सुनना चाहती थी आप? जी बिल्कुल। मेरा करंटीना मेरी मर्जी। ये देखें नाज़रीन, आखिरकार वो अल्फाज इनके मुंह पे आ ही गए जो मैं सुनना चाह रही थी। ये इतने सारे बहाने जो बना रहे हैं कि इंटरनेट का इशू है, बिजली नहीं है। अच्छा, दूसरे और क्या मसाइल बताए थे आपने? एक बहुत मेन इशू है, बहुत बड़ा मेन इशू, बताएं। जो कि मैं नहीं बताऊंगा। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज़ का, मैं नहीं बताऊंगा। ये कमेंट सेक्शन में देखें ये क्या कर रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा। ये तो आप जाके मेरे कमेंट सेक्शन में देखें कि लोग मुझे ऑनलाइन क्लासेस के हक में बोलने पे क्या क्या बातें सुना। ये तो होगा। ये तो होगा। बैठना है, हमें मीम्स देखनी है, हमें फिल्में देखनी है, हमें सीजन देखना है, हमें इमरान खान ने एक सीजन बताया है, हमें वो भी देखना है। तुर्किश हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन था, भाड़ में जाओ। तुर्किश हिस्ट्री देखनी है, इस्लामिक, इस्लाम के नाम पे तो ऑनलाइन क्लासेस बंद करवाऊंगा मैं, फतवे लगाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस। हराम, ऑनलाइन क्लासेस हराम, पढ़नी ही नहीं ऑनलाइन क्लासेस। तो नाज़रीन हमारे देखें कि आप किस तरह के मसले हमारे सोसाइटी में आ रहे, इतने बड़े बड़े मसले, मतलब स्टूडेंट्स पे जुल्म हो रहा है, इतना मतलब मजलूम है ये स्टूडेंट जो मसले हम बताएंगे भी नहीं। हाँ, और वो बताएंगे भी नहीं। मतलब यार कभी आपको ख्याल आया कि फ्यूचर क्या होगा अभी? अब जब ये चलो आपने क्या क्लासेस तो कैंसिल करा दी, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस आपके मसलों की वजह से कैंसिल हो गई। अब आगे जब ये कोरोना वायरस कब तक ख़त्म होगा, कब तक हमारी सेमेस्टर स्टार्ट होगा दोबारा, उसका क्या होगा? उसका कुछ सोचा है? देखें, ये दुनिया फ़ानी है, हमारे लिए ये दुनिया मैटर नहीं करती। अच्छा, हमें आखिरत की कामयाबी चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, हमें हूरें। हमें जन्नत चाहिए और हमें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ये कोरोना वायरस यहूदियों की साजिश है, उन पे अजाब है, हमारे लिए आजमाइश है। तो हमें इस आजमाइश से इकट्ठे होकर निकलना है और हमें चाहिए कि हम इकट्ठे रहें, हम जुड़े रहें। और हमारा टॉपिक क्या था? ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, सॉरी जी। जन्नत,
ऑनलाइन क्लासेस जो नहीं लेगा वो जनती है बात। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सारे स्टूडेंट एक तबका बैठा हुआ है ऑनलाइन, फेसबुक पे बैठा हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी बैठा हुआ है और वो नहीं चाहते कि क्लासेस हो, तो उन सब के लिए हमारा ये पैगाम कि यार वाकई आप बहुत मजलूम हो, आप पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और जो मैंने ऑनलाइन क्लास के हक़ में मैंने बोला कि यार आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, क्वारंटाइन में कुछ अपना टाइम, वैसे भी हमें बोर होना है, बजाय कि हम सीजन्स देखें थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते तो आगे हमारा टाइम जो है, हमारी डिग्रीज डिले नहीं होती, दूसरे तीसरे मसले नहीं होते। तो यार ये मैंने बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने गलत बोला आप सबको, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे कि मैंने जो है ना ये मेहनत करने के लिए आपको बोला, थोड़ी सी अपनी मतलब ईगो को डाउन करके चेंज में अडेप्ट करने का बोला, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यार नहीं, सोना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहाने बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, झूठ बोलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आई एम सॉरी यार, मेरी गलती हो गई। बट ठीक है, देखिए माफ़ी मांग दी, हम बड़े दिल वाले लोग हैं, माफ़ कर दिया मुझे, माफ़ कर दिया। तीनों हज़रात, जैसे कि आपने हमारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, तो इसमें हमने चंद बातें की सार्केस्टिक वे में बोली, और हमारा मतलब ये भी नहीं था कि हम किसी को हर्ट करें। सबके अपने अपने राय, सबके अपने अपने ख्यालात हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, और हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। बट द थिंग इज़ दैट वी हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। हम जिस प्रॉब्लम में हैं, हम जहाँ जिस कंडीशन में है, हमारा मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार होता है, और हमें इस टाइम दुनिया को दिखाना है कि हम लोग कितने बेहतर हैं और हम लोग कितने टैलेंटेड हैं और हमें कितनी सलाहियत मौजूद है। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बजाय कि इस टाइम को वेस्ट, try to be more productive, try to be more cooperative with the system, with the government. Guys, we have to look for solutions. जिस किसी को भी वाकई जेन्युइन इशू है इंटरनेट का, कनेक्ट देम टू अस, वी विल ट्राई टू हेल्प देम। हम जिस भी मीडियम से उन्हें कोशिश करेंगे कि उनके लेक्चर्स, उनके जो भी कंटेंट उनको चाहिए, उनको हम डिलीवर करा सकते हैं। बिकॉज़ हमें एजुकेशन की अहमियत पता है कि एजुकेशन कितनी बड़ी चेंज ला सकती है। इसका एग्जांपल मैं अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही सोसाइटी से मैं लेती हूँ कि जहाँ पे 1960s में एजुकेशन आया था, एंड विद इन अ जनरेशन इसने जो है ना पूरी दुनिया हमारी बदल दी एजुकेशन की वजह से। इस कॉज़ के लिए हम हमेशा रेडी है। जिस किसी को भी इशू है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद अस, हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें, एंड ट्राई टू बी सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। अभी सारा कुछ हुकूमत पे डाल के आपने बैठना नहीं है, ठीक है ना? खुद उठ के आपने कुछ करना है, कुछ सॉल्यूशंस लेके आने हैं मार्केट में। अभी यही वाली आवाम होगी जो कि जो है ना डिग्रीज लेने के बाद ये बोलेगी कि भाई हुकूमत हमें नौकरियां नहीं दे रही, हम बेरोज़गार हैं। अभी इसी तरह से अगर आप इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करोगे ऐसे सिचुएशंस में, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका फ्यूचर बेहतर हो सकता है? अगर आपको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो अभी आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी आराम और उन पे जो है कम तरजीह देनी पड़ेगी, और मेहनत करने पे ज़्यादा तरजीह देनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Let's switch towards innovation.